टूटेगा, खान हमारा टूटेगा, तंजील का ताला टूटेगा, खान हमारा टूटेगा, तंजील का ताला टूटेगा, खान हमारा टूटेगा, एक ही मकसद, एक ही नारा, बाहर निकालो खान हमारा। इस वक्त रात के 12:30 बज रहे हैं। फिर से सुन लीजिए, रात के 12:30 बज रहे हैं और पाकिस्तान से इतनी तेजी से डेवलपमेंट्स आ रही हैं। लिबर्टी चौक जो लाहौर का है, बड़ा ही एक फेमस पॉइंट है, वहां पर केपीके के सीएम सोहेल अफरीदी पहुंच गए, इमरान खान की बहनें पहुंच गई, पीटीआई के समर्थक पहुंच गए और जमकर नारेबाजी हो रही है उस रिजीम के खिलाफ जिसकी वजह से इमरान खान कैदी नंबर 804 बन गए हैं। इतनी तेजी से डेवलपमेंट हो रहे हैं और इतनी बड़ी बड़ी स्टोरीज निकल के आ रही हैं कि आप अगर जानेंगे पूरी स्टोरी, पूरी टाइमलाइन, चौंक जाएंगे। और आपको चौंकाने वाला सबसे पहले मैं एक वीडियो दिखाता हूं कि देखिए इमरान खान के समर्थक के साथ, पीटीआई के बड़े नेता के साथ पंजाब की असेंबली के अंदर क्या सलूक हुआ। तो आपने देखा कि पंजाब की असेंबली में पीटीआई के नेता मीना खान के साथ जो बदसलूकी हुई, धक्के मारे गए, पर उससे भी बड़ी खबर, इमरान खान को जेल से बाहर निकालने के लिए खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ने जो स्ट्रीट मूवमेंट का ऐलान किया था, अब वो आगे बढ़ता दिख रहा है और सोहेल अफरीदी घुस गए लाहौर में, पंजाब में घुस गए हैं सोहेल अफरीदी। और ये देखिए पंजाब में घुसते ही बहुत मुश्किल, केपीके से पंजाब पहुंचना बड़ा बहुत मुश्किलों के बाद सोहेल अफरीदी वहां पहुंचे। और पंजाब क्या है? पंजाब गढ़ है पाकिस्तान की जो मुस्लिम लीग है, पीएमएलएन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसका गढ़ है। मरियम नवाज वहां चीफ मिनिस्टर है, शरीफ खानदान का वो गढ़ है और उनके गढ़ से हुंकार भर रहे हैं केपीके के सीएम सोहेल अफरीदी। मकसद है इमरान खान को बाहर निकालना और स्ट्रीट मूवमेंट। लोग कह रहे थे यार खैबर पख्तूनख्वा का सीएम है तो खैबर पख्तूनख्वा से ही आगाज होगा, यलगार होगी, लेकिन नहीं, दुश्मन जहां सबसे मजबूत है उसके गढ़ में जाके हुंकार यलगार शुरू हो गई। और जल्दी से आपको बताता हूं कि आज की रिपोर्ट में मैं आपको क्या क्या दिखाने वाला हूं। सोहेल अफरीदी ने वहां क्या कहा ये बताऊंगा, कितनी मुश्किलों से पहुंचे, कहां बैरिकेडिंग लगी वो बताऊंगा, और यह भी बताऊंगा कि पंजाब असेंबली के अंदर जब सोहेल अफरीदी बैठे तो भाषण में, अपने संबोधन में उन्होंने क्या कहा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अब सोहेल अफरीदी का प्लान क्या है, करने क्या जा रहे हैं वो। उसके बाद ये आपको रिसेप्शन देखने को मिलेगा, कितना मरियम नवाज के शहर में, मरियम नवाज के सूबे में, मरियम नवाज के गढ़ में आप देखेंगे केपीके के सीएम का ऐसा वेलकम हो रहा है, लग रहा है जैसे वो पेशावर हो, मतलब वो लाहौर नहीं, पंजाब नहीं, पेशावर हो जैसे। और उसके बाद आपको ये दिखाएंगे कि भुट्टो और शरीफ खानदान की एंट्री कैसे हुई है इस पूरे। और उससे भी बड़ी चीज, जिस पाकिस्तान में इमरान खान का वीडियो दिखाना, उनकी फोटो दिखाना, नाम लेना मीडिया पे बैन है, वहां जब पीटीआई का एक बड़ा नेता, जब खैबर पख्तूनख्वा का सीएम पहुंचता है तो मीडिया के सारे कैमरे कैसे उसके आगे पीछे डोलने लगते हैं। और सबसे बड़ी तस्वीर, एक और बड़ी खबर है, इस पे तो एक अलग का वीडियो बनता है, लेकिन चलो मैंने इस खबर को इसी वीडियो में ले लिया। इतनी बड़ी खबर है ये कि कुछ घंटों बाद ये दुनिया की हेडलाइन बनने वाली है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान में जो ट्रेन सर्विसेज है उनको सस्पेंड कर दिया गया। बलूचिस्तान में ट्रेन नहीं चलेगी, कब तक नहीं चलेगी पता नहीं। और वजह क्या है? सिक्योरिटी कंसर्न। ये देख लीजिए, और ये डॉन की रिपोर्ट है। ये कोई मैं आपको जो बताता हूं वो पाकिस्तानी अखबार, पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से ही बताता हूं ताकि जो भी ये वीडियो देखे उनको क्रेडिबल लगे। ट्रेन सर्विसेज सस्पेंडेड अक्रॉस बलूचिस्तान, बिल्कुल लेटेस्ट खबर है। कब की खबर है? 26 दिसंबर की रात की। और उसके बाद एक और बड़ी तस्वीर कैसे बताऊंगा कि जब सीडीएफ पाकिस्तान का आसिम मुनीर एक बहुत बड़े वीवीआईपी गेस्ट के सामने सलामी ठोक रहा है, टेंशन बढ़ी हुई है। क्यों? क्योंकि सोहेल अफरीदी पंजाब में आके बैठा हुआ है। और यूं ही नहीं पीटीआई ने यह मौका चुना है, पीटीआई को पता है लोहा कब गर्म है, हथौड़ा कब मारना है। और यही हुआ है। जब आप जानेंगे कि ये वीवीआईपी गेस्ट कौन है, आसिम मुनीर तो यहां बिजी है, फिर पंजाब को अगर कुछ बवाल हो गया कौन संभालेगा, आपके होश उड़ जाएंगे पूरी इनसाइड स्टोरी जानने के बाद। तो ये पूरी कहानी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो और शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर से। सोहेल अफरीदी पहुंच गए पंजाब असेंबली में गए और वहां जब मीडिया के कैमरे आए, मीडिया ने सोहेल अफरीदी से पूछा
कि खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब आए, अब क्या करने का इरादा है। सोहेल अफरीदी ने कहा कि ऑपरेशन इज अबाउट टू एंड। इसका मतलब है इमरान खान के जेल से बाहर आने का समय आ गया है। अडियाला जेल में कैदी नंबर 804 के बाहर आने का समय आ गया है। और कोई अंदर खाने की बात नहीं कही, कैमरे के सामने बोली है। पूरा पाकिस्तान का मीडिया प्रसारित कर रहा है सोहेल अफरीदी की इस वार्निंग को। अब आप देखिए, अब यह खबर यह है कि जब सोहेल अफरीदी का काफिला पंजाब में गया, एक बात सच है कि मरियम नवाज ने कहा कि भाई सिक्योरिटी थोड़ा टाइट रखना सोहेल अफरीदी की। उसके पीछे वजह यह नहीं कि सोहेल अफरीदी से उनको बहुत मोहब्बत है, बहुत प्यार है। वजह यह है, डर यह है कि अगर कुछ सोहेल अफरीदी को हो गया, फिर जो बवाल होगा वो संभालना फिर किसी के बूते की बात नहीं है। मरियम नवाज की ओर से, पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से सिक्योरिटी ठीक ठाक दी गई है, यह बात पीटीआई वाले भी मान रहे हैं। लेकिन सोहेल अफरीदी का जो काफिला गया पंजाब, उस काफिले में कुछ गाड़ियों को तो जाने दिया गया, कुछ गाड़ियों को रोका गया। सारे वीडियो सबूत मौजूद हैं। आप ये जो पीटीआई इस्लामाबाद के अगर आप सोशल मीडिया हैंडल पर जाएंगे, वहां पूरा वीडियो आपको दिख जाएगा। अब यहां साफ साफ लिखा है कि ऑल व्हीकल्स इन द कन्वॉय ऑफ खैबर पख्तूनख्वा चीफ मिनिस्टर सोहेल खान अफरीदी व स्टॉप एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू कार। भाई रोका गया, कुछ गाड़ियों को जाने दिया गया। यानी सोहेल अफरीदी जो लाल लश्कर लेके चल रहे थे, सोहेल अफरीदी को कहा गया चलो एक दो गाड़ी लेके जाओ, ये जो बाकी है इनको छोड़ो। पूरी तरीके से डिस्टर्ब करने की कोशिश। अब देखिए, डिस्पाइट ऑल ऑब्स्टेकल एंड रोड ब्लॉकेज, द सोल पब्लिक चीफ मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा सोहेल खान अफरीदी हैज रीच्ड द पंजाब असेंबली। अब पंजाब असेंबली में पहुंच गए सोहेल अफरीदी। जिस पंजाब असेंबली से पीटीआई के खिलाफ बैन की मांग उठ रही है, जिस पंजाब असेंबली से इमरान खान को पूरी उम्र जेल के अंदर डालने और ट्रेटर बताकर, पाकिस्तान के लिए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बताकर उनको जिंदगी भर जेल में डालने की बात हो रही है, जिस पंजाब असेंबली से टीएलपी को आतंकी संगठन बताकर बैन कर दिया गया, उस पंजाब असेंबली में इमरान खान का सबसे भरोसेमंद सिपाही सोहेल अफरीदी बैठा हुआ है। और दिमाग में सिर्फ एक प्लान है कि यहीं से, क्योंकि पंजाब आपको मैंने बता चुका हूं, पंजाब जो है शरीफ फैमिली का गढ़ है, मरियम नवाज वहां चीफ मिनिस्टर हैं, और उसी असेंबली में बैठकर सोहेल अफरीदी ने बता दिया है कि हमारी पहुंच, यानी पीटीआई की पहुंच, इनकी पहुंच कहां तक। अब देखिए, अब आपको बताते हैं कि जब सोहेल अफरीदी पंजाब में पहुंचे तो मरियम नवाज का जो माउथ पीस है, जो मरियम नवाज की आवाज है, कौन? अजमा बुखारी, पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई सोहेल अफरीदी आओ, सीएम हो, लाहौर में आओ, ही इज फ्री टू सी द लाइट्स, ईट लोकल फूड, एंजॉय द सिटी। मतलब यहां की रंगीन शामें देखो, जो यहां के स्ट्रीट फूड है उनका आनंद लो, घूमो, लाहौर पंजाब के शहर देखो। लेकिन धमकी देखिए, बट वॉन्ट हिम दैट द यूज ऑफ एब्यूसिव लैंग्वेज और प्रॉपर्टी डैमेज विल नॉट बी टॉलरेटेड। लेकिन अगर कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, हल्का सा प्रोटेस्ट तुम्हारा तीखा हो गया तो छोड़ा नहीं जाएगा। यानी होश उड़े हुए हैं मरियम नवाज और उनके समर्थकों के। अब देखिए, अटक बुरहान से लेकर ये देखिए पूरे जहां जहां सोहेल अफरीदी जा रहे थे, ये देखिए कैसे कैसे स्वागत किया जा रहा है। ये स्वागत असल में सोहेल अफरीदी का नहीं है, ये स्वागत है कि भाई ये जो तुम आसिम मुनीर सीडीएफ के खिलाफ और ये जो शरीफ फैमिली है, इनकी जो दहशतगर्दी है ना, इसके खिलाफ इमरान खान को जेल से कोई बाहर निकाल सकता है तो वो एक ही शख्स है, सोहेल अफरीदी। तो इनडायरेक्टली ये इमरान खान का वेलकम है पाकिस्तान में कि आओ जेल से बाहर, और उस वजह की उम्मीद सोहेल अफरीदी है। और ये स्वागत एक नफरत भी है। इस स्वागत में नफरत किसके लिए? सीडीएफ के लिए और पंजाब की जो स्टेट लीडरशिप है उसके लिए। अब देखिए, पंजाब असेंबली में ये सोहेल अफरीदी है, भाषण देते हुए क्या कहा? माई नेम डजंट हैव भुट्टो और शरीफ अटैच टू इट, येट माई लीडर इमरान खान हैज मेड मी सीएम। मतलब उन्होंने कहा कि भाई मेरे नाम में भुट्टो नहीं आता, मेरे नाम में शरीफ नहीं आता, लेकिन फिर भी इमरान खान ने मुझे चीफ मिनिस्टर बनाया। फिर उन्होंने कहा कि भाई 77 साल के पाकिस्तान में ऐसा पहली बार, ये सब बातें हैं। अब यहां पीटीआई की जो सेंट्रल पंजाब का सोशल मीडिया अकाउंट है, यहां चीफ मिनिस्टर शहबाज अफरीदी लिख गया। भाई सही कर लेना, सोहेल अफरीदी, अपने नेताओं के नाम तो सही लिखो, ऑफिशियल वो भी हैंडल से। अब देखिए, दोस्त टीवी चैनल दैट हैव अ बैन ऑन
taking Imran Khan's name and showing his picture are today running around eagerly to catch a glimpse of चीफ मिनिस्टर इलेक्टेड बाय इमरान खान। तो ये जो भीड़ है ये सोहेल अफरीदी को सुनने के लिए कि भाई आ गए हो पंजाब, अब क्या धमाका करने वाले हो, क्या बम फोड़ने वाले हो, जरा बताओ। और एक ब्रेकिंग न्यूज के लिए ये सारी जद्दोजहद आप देख सकते हैं। और अब देखिए पंजाब जाने के पीछे, लाहौर जाने के पीछे क्या मकसद था, चलिए उसको डिकोड करते हैं। सोहेल अफरीदी पहुंचे लाहौर, ट्रेवलिंग वाया द M2 मोटरवे एंड प्रोसीडेड फ्रॉम ठाकुर नियाज बेग टू द पंजाब असेंबली। ड्यूरिंग द विजिट द चीफ मिनिस्टर इज शेड्यूल्ड टू मीट पाकिस्तान तहरीके इंसाफ मेंबर्स एट द पंजाब असेंबली। लतीफ खोसा से भी वहां इन्होंने मुलाकात की है, जो कि पंजाब के गवर्नर रह चुके, पीटीआई के बड़े नेता हैं। He is also expected to hold meeting with journalists and student delegation. Ahead of the visit, the Punjab government issued a notification for the full proof security arrangement. ये जो मैं आपसे कह रहा था, the Punjab Home Department directed the police and relevant agencies to ensure comprehensive security for the KP Chief Minister during his stay from December 26 से 28। ये 3 दिन का दौरा है सोहेल अफरीदी का, 3 दिन का पंजाब दौरा। According to the notification, the Inspector General of Punjab Police, the Capital City Police Office Officer Lahore and the Special Branch were instructed to implement special security। इनका कहने मतलब है भाई 3 दिन तक रुकेंगे। अब सबको पता है कि सोहेल अफरीदी कुछ हो गया तो माहौल जो है वो पंजाब का ही नहीं खराब होगा, पाकिस्तान में केपीके, बलूचिस्तान, सिंध संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने इमरान खान को जेल में रखा है और इमरान खान का रेप्लिका बनके जो शख्स बाहर है उसको अगर कुछ हो जाता है तो इसका मतलब है कि अब आप पूरी पीटीआई को जड़ से खत्म करना चाहते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो जो बाकी पीटीआई, जो पीटीआई के समर्थक हैं, जो कि अब आज ही जा चुके हैं इस तरह की तानाशाही से, वो कब क्या कर देंगे इसका भरोसा नहीं है। अब ये जो मैंने आपको खबर बताई है इसका अभी सोहेल अफरीदी और इमरान खान वाले कनेक्शन से लेना देना नहीं है अभी, लेकिन यह पाकिस्तान के लिहाज से, पाकिस्तानियों के लिहाज से बहुत बड़ा सीरियस कंसर्न है कि बलूचिस्तान जो कि एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट है पाकिस्तान का, वहां ट्रेन सर्विस सस्पेंड कर दी गई है। अब आप सोचिए, अपने ही मुल्क में आसिम मुनीर, ये देख ले, आपके पास न्यूक्लियर पावर आर्मी है, आपके पास एक प्रोफेशनल आर्मी है, लेकिन उसके बावजूद आप अपने ही मुल्क में अपने लोगों को महफूज नहीं रख सकते हैं। और इनफैक्ट एक स्टेट आपसे नहीं संभाला जा रहा, एक स्टेट, ट्रेन सर्विस सस्पेंड कर दी गई। बातें बड़ी बड़ी और हकीकत मतलब ये आपकी काबिलियत को एक्सपोज करती है। काबिलियत क्या ही होगी, ये आपकी जो आप ढोल पीटते हैं ना उसको एक्सपोज करती है कि यार ये देखो पहले बलूचिस्तान में। अब इसके पीछे भी इंडिया को ब्लेम मत कर देना। अब खैर आगे बढ़ते हैं। अब बताता हूं मैं सबसे ऐसी खबर जिसको मतलब सोहेल अफरीदी क्यों आए, ये लिबर्टी चौक पर इतना बड़ा सोहेल अफरीदी ने गैदरिंग कर दी है, ये सबके पीछे जब आप टाइमलाइन देखेंगे तब आपको पता चलेगा अरे यार ये पीटीआई वाले तो गजब के दिमाग, क्या खेल खेला इन्होंने। एक तीर से 2 नहीं 10 शिकार कर दिए और 10 शिकार मतलब 10 तीर कहां लगे हैं, सीडीएफ पे। कैसे? जिस वक्त पूरी पाकिस्तान में सोहेल अफरीदी का मूवमेंट ट्रैक किया जा रहा था, सोहेल अफरीदी क्या बोलेंगे ये अनुमान लगाया जा रहा था, इस पर डिबेट हो रही थी, स्ट्रीट मूवमेंट का ऐलान कब होगा, वो तारीख क्या है, इसके बारे में पाकिस्तान के चैनल्स पर बातें चल रही थी। उस वक्त पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा गेस्ट आया था। देखिए, आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ किसको वेलकम कर रहे हैं? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, प्रेसिडेंट ऑफ यूएई, और इनकी पहली ऑफिशियल विजिट है पाकिस्तान की। और भारत से इनके बहुत ही अच्छे संबंध हैं, पीएम मोदी से इनके बहुत अच्छे संबंध हैं। और आप जब इस तस्वीर के मायने समझेंगे ना, उसके पीछे आपको 3 लाइन का बैकग्राउंड समझना बड़ा जरूरी है। वो 3 लाइन ये कि अगर आप पूरे ये जो इस्लामिक वर्ल्ड है, इस्लामिक कंट्रीज है, इनको आप समझेंगे
इसमें कोई शक नहीं कि अगर हम सेना की बात करेंगे, इस्लामिक वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूं, तो जो इस्लामिक कंट्रीज है उनमें सबसे ताकतवर सेना, क्योंकि न्यूक्लियर पावर्ड है, पाकिस्तान की, लेकिन रसूख नहीं है, क्रेडिबिलिटी नहीं है, इज्जत कह सकते हैं, और रुतबा नहीं है। ठीक, पहली चीज। अब सबसे पावरफुल कोई शक नहीं कौन है? सऊदी अरब। सऊदी अरब को सबसे तेजी से उभरती हुई कोई ताकत आई है जिसने सऊदी अरब को ललकारा है, या पैरेलल एक पावर सेंटर है, तो वो है यूएई। लेकिन इन दोनों के बीच एक तीसरा एपिसेंटर भी है, जो है कतर। कतर क्या है? डिप्लोमेटिक लेवल पे अचानक से बहुत तेजी से उभरा है, और अल जजीरा के जरिए जिस तरह से उसने एक इंटरनेशनल मीडिया को एक विकल्प दिया, ऑप्शन दिया, मतलब गेम बहुत पुराना है भाई। फीफा वर्ल्ड कप करा दिया, कैसे कराया उसकी हिस्ट्री जानेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। जरा सर्च करिएगा कैसे मिला, उसकी एक अलग कहानी है। जिस दिन सही जांच होगी पता चला कि कितने जाएंगे जेल में। खैर, आगे बढ़ते हैं। सऊदी अरब, यूएई, कतर, इस्लामिक कंट्रीज में इन तीन की तूती बोलती है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच आपको डील याद होगी कुछ महीने पहले, कि भाई अगर हमला हुआ तो एक दूसरे पे हमला माना जाएगा, सिक्योरिटी डील याद होगी आपको। यूएई के प्रेसिडेंट का पाकिस्तान आना, यह पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी चीज थी, और उसी वक्त खैबर पख्तूनख्वा का सीएम कूच कर देता है पंजाब की ओर, लाहौर की ओर। तो आप समझ सकते हैं यह वक्त यूं ही नहीं चुना था पीटीआई ने। पीटीआई ने कहा था कि तुम जब अपने हिसाब से जज, कमिश्नर और पाकिस्तान के मुल्ला मौलवी भी, वो भी इमरान खान जेल में, कहां बोलने, चुप ही है। तो जब उनको आप मैनेज कर सकते हो, उनको अपने हिसाब से रख सकते हो, तो हमें भी कमजोर नस को दबाना आता है। कैसे किया? उन्हें पता था कि सीडीएफ बिजी होगा यूएई के प्रेसिडेंट की वेलकमिंग में, उनकी खातिरदारी में, तो यही वक्त है सीडीएफ को उस मोर्चे पर बिजी रहने दो और इधर घुस जाओ पंजाब में। यही किया है सोहेल अफरीदी ने, पूरी टैक्टिक के साथ, वेल प्लान्ड स्ट्रक्चर है ये पीटीआई का। और अगर दिमागी लेवल पे आ जाए ना, दिमागी लेवल पे, मैं ये नहीं कहता, मैं दिमागी लेवल पे अगर आ जाए, मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान सबसे ज्यादा दिमागी। इमरान खान अगर दिमागी लेवल पे आ जाए, जरदारी से पीछे ही है, आसिफ अली जरदारी से पीछे हैं, पर इससे तो आगे है। और इसीलिए डीजीआईएसपीआर ने, वो शरीफ ने, अहमद शरीफ, उसने क्या कहा? डीजीआईएसपीआर ने कहा कि इमरान खान मेंटल पेशेंट है, जबकि सच यह है कि मेंटली वो आसिम मुनीर से बहुत आगे की चीज है। तभी तो ये टाइमलाइन है, तभी तो ये डेट चुनी गई कि आसिम मुनीर चाहकर भी पीटीआई का, सोहेल अफरीदी का बाल भी न बांका कर पाए। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा गेस्ट आपके मुल्क में है। जब पाकिस्तान में ये आए हैं, सबका ध्यान इन पर है, तो ऐसे में मुरीद के जैसा मैस्कर करने की हिम्मत कौन कर सकता है? 12-13 अक्टूबर को जो मुरीद के में हुआ टीएलपी के अगेंस्ट, वैसा क्रैकडाउन नहीं हो सकता। इसीलिए सोहेल अफरीदी ने यह तारीख चुनी। अब आप समझ गए होंगे पूरी चीज। तो पीटीआई ने यहां बाजी मार ली है। आगे बढ़ते हैं। देखिए कलेजा कांप रहा है, पकड़ा हुआ, धड़कने एकदम संभाली हुई है, अरे बाप रे बाप कुछ हो ना जाए आज, बता रहा है। और इनकी हर मामले में तारीफ बनती है, जिस तरह से इन्होंने यूएई को एक आइडियल डेवलपमेंट मॉडल बनाया है। भाई सऊदी अरब के पैरेलल ला दिया है कि भाई तुम्हारा सिक्का नहीं चलेगा, हम भी पावर सेंटर हैं। और यह आप देख सकते हैं। और इनके फैन, मार्क माय वर्ड, इनके फैन खुद पीएम मोदी हैं, यूएई के प्रेसिडेंट के, और ये पीएम मोदी के फैन है। दोनों के बहुत ही मधुर रिश्ते हैं। खैर आते हैं अपने सब्जेक्ट पर आते हैं। ये देखिए, जैसा मैं आपको कह रहा था, फर्स्ट ऑफिशियल विजिट टू पाकिस्तान, तो ये थी पूरी कहानी। और
आपको यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ये शख्स अभी 2 दिन और रहेगा पंजाब में। अब जो स्ट्रीट मूवमेंट है, सोहेल अफरीदी ने कह दिया है कि भाई हमें इमरान खान ने कह दिया है कि स्ट्रीट मूवमेंट लॉन्च करो। स्ट्रीट मूवमेंट लॉन्च करना पीटीआई का आखिरी ऑपरेशन है। आखिरी, ये कहते हैं ना कि भाई हम कोई काम करते हैं तो उसकी स्टेज होती है, लेवल 1, लेवल 2, ये लास्ट लेवल है इमरान खान को जेल से निकालने का। और आपने देखा कैसे यूएन की ओर से बहुत भारी दबाव है किसके, कि भाई पहले बुशरा बीबी को जो डिटेन कर रखा है, इमरान खान की वाइफ, उनको निकालो, सेहत खराब है, बहुत खतरनाक टॉर्चर वाली कंडीशन में रखा है। बहुत मुमकिन है बुशरा बीबी किसी भी वक्त, बुशरा बीबी को लेकर एक गुड न्यूज आ जाए पीटीआई के समर्थकों में। प्रेशर बहुत भयानक है। और आप क्या समझते हैं, यूएई के जो प्रेसिडेंट आए हैं, आसिम मुनीर से ये नहीं पूछेंगे कि कैदी नंबर 804 की क्या हालत है? पूछेंगे वो भी। किसको पता अल नहयान साहब और इमरान खान के क्या रिश्ते हो सकता है बहुत अच्छे। भाई मोहम्मद बिन सलमान को कैसे गाड़ी में बिठा के इमरान खान ने एक सैर करवाई थी, वो वीडियो तो याद होगा ना। हो सकता है इमरान के रिश्ते यूएई के प्रेसिडेंट से भी अच्छे हो। पर्सनल रिश्ते डिप्लोमेसी के लेवल पर मतलब चमत्कार कर देने की काबिलियत रखते हैं। अब आगे क्या होगा वो मैं नहीं कह सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि यूएई के प्रेसिडेंट आए इमरान खान को जेल से निकाल देंगे, नहीं। लेकिन लाहौर कूच करके मास्टर स्ट्रोक चल दिया है, और जिस तारीख को कूच किया है, पूरा सीक्वेंस बताता है कि पीटीआई अब एक प्लान तरीके से आगे बढ़ रही है और आर पार की लड़ाई का बिगुल बज चुका है। इसमें जीत सीडीएफ की नहीं होनी है। मैं नहीं कहता उनकी हार होनी, जीत तो नहीं होनी है, जीत नहीं होनी है। इंटरनेशनल प्रेशर अलग, इलेक्शन जो ये इलेक्शन रिगिंग 24 वाली, सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी आपने बैट सिंबल लास्ट मोमेंट पे छीन लिया, ये सब जानते हैं। और ये जो डेमोक्रेसी, ये क्या डेमोक्रेसी है? पूरा इलेक्शन सेट करके क्या डेमोक्रेसी? तो हर मोर्चे पर, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर, पाकिस्तान के जो ये एस्टेब्लिशमेंट है फंसी हुई है, जवाब देते हुए नहीं बन रहा है। ऐसे में इमरान खान को अगर जेल से बाहर निकाल देता है ये सीडीएफ, अपनी भी इज्जत बचा लेगा, शरीफ फैमिली की जो थूथू है वही बचा लेगा। लेकिन दिक्कत यह है इमरान खान के बाहर आते ही आसिम मुनीर की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। टॉप सीक्रेट की इस रिपोर्ट में इतना ही। रिपोर्ट पसंद आई हो शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।